एसिंक अवेट मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एसिंक अवेट से इतनी ईजी होती है। एसिंक अवेट बेसिकली प्रॉमिसेस को हैंडल करने का एक दूसरा तरीका है, बड़े ही मीनिंगफुल मैनर में, प्रॉपर मैनर में, जिससे तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि प्रॉमिसेस में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। एसिंक अवेट से वो चीज़ और क्लियर हो जाती है। सो बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, एक एक चीज़ डिटेल में बताइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कन्फ्यूजन हो। फैच एपीआई की वीडियो में हमने देखा था प्रॉमिसेस का यूज़ करके फैच कैसे करना है डेटा। इसमें हम सेम चीज़ करने वाले हैं एसिंक अवेट से। सो टाइम वेस्ट के बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग 6 प्रोग्रामर। सो देखो एकदम वैसा ही कोड छोड़ा हुआ जैसा लास्ट वीडियो में देखा था हमने फैच एपीआई की। सो इन दोनों को पहले मैं करता हूँ कमेंट, एक सेम फंक्शन में नीचे बनाता हूँ, कॉन्स फैच डेटा इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, राइट। अब ये अंदर लिखूँगा मैं फैच और यूआरएल जैसा ऊपर था, बट यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉमिस रिटर्न करेगा अब भी। सो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लाएंगे, नहीं फिर तो प्रॉमिसेस का यूज़ करना होगा ना। यहाँ पे हम लगाएंगे अवेट, और इसमें से जो पहले रेस्पॉन्स मिल रहा था वो यहाँ ले लेंगे हम। रेस्पॉन्स कॉन्स रेस्पॉन्स इक्वल टू ये, बट यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा अवेट, और अवेट लगाना है तो ये तो पहले एरर दे देगा अगर सेव करूँगा तो, क्योंकि अवेट लगता है एसिंक फंक्शन पे, क्योंकि टॉपिक वीडियो का नाम यार एसिंक अवेट है। सो यहाँ हमें इसे बनाना पड़ेगा एसिंक। एसिंक कैसे बनता है, अपने फंक्शन के आगे एसिंक कीवर्ड लगा दो। अगर फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके मैं फंक्शन बनाता तो यहाँ मत लगा देना कभी, अब भी यहाँ लगा दो कि अरे यहीं तो लगा था, नहीं, उस केस में यहाँ लगेगा एसिंक फंक्शन, या तो ऐसे एरो फंक्शन बना दे तो फंक्शन के आगे ऐसे यहाँ एसिंक। एसिंक बनाते ही एसिंक जिस फंक्शन को बनाएंगे वो फंक्शन खुद ही प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो इस पर अगर मैं जाता हूँ तो देखो दिख रहा है कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इसलिए अगर मैं इस पर कॉल करता हूँ, डॉट दबाता हूँ, तो तुम देखोगे यहाँ पहले ही दिख रहे हैं तीनों, राइट। इससे हुआ क्या, अगर मैं करता हूँ console log रेस्पॉन्स, सेव, कंसोल खोला, इसे कॉल भी करना है। सो व्हाट यू सी कि यहाँ वैसा ही हो गया जैसा पहले आ रहा था। सो रिमेंबर हमने रेस्पॉन्स जो मिला था उस पर डॉट जेसन अप्लाई किया था, और वो भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। सो हम यहाँ भी अवेट लगा देंगे, जहाँ भी प्रॉमिस रिटर्न होता है वहाँ अवेट लगा देंगे और डेटा मिल जाएगा। अब मैं इस डेटा को अगर कंसोल लॉग करूँ, ऑब्वियसली अभी समझाऊंगा एसिंक अवेट, वो भी मैं बस करके दिखा रहा हूँ, और सेव करता हूँ तो देखो क्या होगा यहाँ। एग्जैक्टली मुझे पहले वाला रिजल्ट मिल गया, बट ये कितना छोटा कोड है लिटरली लाइक। और अगर मैं पहले की तरह सीधा उसमें लिखूँ, सो मुझे बस ये करना है, सेव करूँगा, देखो क्या होगा, कंसोल ख़त्म। लिटरली देख रहे हो तुम, 3 लाइन है और कितना छोटा है एसिंक अवेट। एसिंक अवेट इसलिए मस्त है प्रॉमिस से ज़्यादा, क्योंकि इसका रीडेबिलिटी भी इतनी क्लियर कर देता है, और कर अभी भी हम वही रहे जो काम पहले कर रहे थे। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, मस्त चीज़ दिखाता हूँ। इसे भी बल्कि मैं हटाया ना, कंसोल खोलो, इसे भी पॉज, इसे भी कमेंट, सेव, ठीक है, कुछ नहीं है। अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले मैं 4 लाइन लिखूँगा, कंसोल लॉग ए, और सबसे लास्ट में कंसोल लॉग जेड, जैसा मैंने पहले करके दिखाया। बीच में क्या करूँगा, सेट टाइम आउट 0 सेकंड का, ध्यान से देखो 0 सेकंड, 0 मिली सेकंड, बल्कि एकदम हो जाना चाहिए कॉल। इस पर लिखूँगा मैं कंसोल डॉट लॉग टाइम आउट, एंड एक और चीज़ रखूँगा मैं यहाँ, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, एंड साथ के साथ मैंने रिजॉल्व कर दिया, सो देन पे लगा दिया मैंने कहा प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस, राइट। सो अब बताओ इसका पैटर्न क्या होगा प्रिंट होने का। पहले ये आ गया, चलो ठीक है, फिर टाइम आउट आना चाहिए, फिर प्रॉमिस आना चाहिए, फिर जेड आना चाहिए। देखो क्या आया, सबसे पहले ए एक्सपेक्टेड, उसके बाद सीधा जेड आया। चलो ये भी एक्सपेक्टेड था, प्रॉमिस के केस में देखा था लास्ट वीडियो में। सबसे पहले आ गया क्योंकि प्रॉमिस के लिए अलग ही तरीके से काम हो रहा था, ठीक है। उसके बाद सेट टाइम आउट भी नहीं आया, सेट टाइम आउट लास्ट में आ रहा जबकि 0 सेकंड है। अगर मैं 1 सेकंड करता
तब तो समझ में आ गया चलो 1 सेकंड बाद आना था। मैं 0 ms कर रहा हूँ तब भी उस सेट टाइम अमाउंट सबसे लास्ट आया, ऐसा क्यों? सो यही कह रहा था मैं, इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा इवेंट लूप ध्यान से। सेट टाइम आउट, प्रॉमिस, इन सब के लिए अलग तरीके से काम होता है। सो इतना डीपली मत जाओ अभी से एसिंक का वेट के केस में भी, राइट। सो मैं एसिंक का वेट समझा रहा हूँ ऐसे, और बस ऐसे ही समझना, कभी एकदम से समझ ये जानना चाहो कि ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ, कंसोल लॉग इसमें भी करके दिखाता हूँ मैं। कंसोल लॉग ए, कंसोल लॉग जेड, कंसोल लॉग F1, कंसोल लॉग F2, कंसोल लॉग F3 एंड कंसोल लॉग F4। क्या डिटेल्ड वाला तो इवेंट लूप में ही सीखेंगे, बट अगर तुमने ये ध्यान से यहाँ पैटर्न नोटिस कर लिया अभी तो तुम खुद ही समझ जाओगे क्या है। ये देखो क्या हुआ, सबसे पहले आया ए, बाकी फिर यहाँ तो एग्जीक्यूशन है नहीं कुछ, इसे कॉल हुआ, इसे कॉल होते ही फिर आया सबसे पहले F1 एक्सपेक्टेड, ए आया, F1 आया, फिर F2 तो आया नहीं क्योंकि यहाँ था अवेट। सो यहाँ पर ध्यान से सुनो क्या हुआ, जैसी अवेट लगा तो एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट है कि जो काम हो रहा है ऐसा मत करो कि एक काम हो रहा तो अभी एक ही होने दो, बाकी का पॉज कर दो उसके चक्कर में। सो इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि ये फंक्शन जब तक कॉल हो रहा है नीचे का एग्जीक्यूशन रुक गया, क्योंकि ये यहाँ अवेट लगा हुआ है। लेकिन अवेट यहाँ लगा हुआ तो इसने क्या करा, इसने बाकी का फंक्शन फ्रीज कर दिया। मतलब जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ वो कोड इसने फ्रीज कर दिया। कौन सा कोड? ये वाला। ये पूरा फंक्शन अब फ्रीज हो गया जब तक कि ये वाला काम पूरा नहीं हो जाता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड साथ में इस फंक्शन के बाहर का एग्जीक्यूशन अब भी स्टार्ट है। सो ये वाला, इसलिए सबसे पहले आया ए क्योंकि आना था, उसके बाद ये कॉल हुआ। सो यहाँ तक भी कोई अवेट यूज़ नहीं हुआ था, एज इट इज़ आ गया। फिर यहाँ पे लिखा था अवेट। सो इसने क्या करा, इसने कहा ठीक है अब यहाँ से कोड इसका नीचे का पॉज कर देंगे हम सारा, क्योंकि जब तक ये नहीं हो रहा जब तक नीचे का पॉज होना चाहिए, लेकिन इस फंक्शन के बाहर का कंटिन्यू कर दो साथ में। सो इसलिए जेड आ गया। अब मैं जेड के अलावा और नीचे भी स्टार्ट कर देता और लिखना लाइक Z6 5 4 3 2 और Z1 ऐसे लिखूँगा मैं। अब भी ऐसे आएगा Z1 2 3 4 5 6। ये देखो ए आया, फिर F1 आ गया, फिर Z1 2 3 4 5 6 पूरा एग्जीक्यूशन आ गया। उसके बाद जाके वापस इस पे आया है वो, राइट। सो अभी तो ये सिर्फ 6 हैं, अगर मैं 10,000 लाइन भी लिख दूँ तो अब तो वापस ये फंक्शन पे पहुँचेगा ही जब पहले नीचे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अवेट लग चुका है यहाँ, फिर प्रिंट होगा F2 क्योंकि वही है इसलिए F2 आया है। उसके बाद यहाँ फिर अवेट लग गया। सो जब तक यहाँ वेट है ये भी प्रिंट नहीं होगा। सो अवेट यही करता है बेसिकली एसिंक अवेट में कि अरे पहले तो लाइन खाली करो, इतना भर गया है ढंग से दिख भी नहीं रहा, नीचे का भी खाली करो। हाँ, अवेट यही करता है कि अगर यहाँ अवेट लग गया सो इसके नीचे का पूरा कोड फ्रीज, सिर्फ इस फंक्शन तक, इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन ही फ्रीज जब तक यहाँ से रिटर्न यहाँ से काम नहीं होता पूरा, प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट, जब तक ये फंक्शन फ्रीज और नीचे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि कैश ब्लॉक कैसे करोगे? क्या पता एरर आ जाए? ज़रूरी थोड़ी है कि काम ही होएगा, ऑब्वियसली। सो अगर यहाँ तो मैं आया तो ये कर दूँ डॉट कैच करके, एरर के लिए यही करना पड़ेगा। सो यहाँ लिखूँ एरर, जो भी एरर आया है वो कंसोल लॉग कर दो एरर ई। सेव करूँगा, अभी तो कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं आया, तो URL ख़राब कर देते हैं थोड़ा। अब आएगा एरर, आ गया एरर। तो देखो जो एरर आया वो कंसोल लॉग हो चुका है, फेलियर टू फैच, ठीक है। और ये मैं ना रखता तो देखो क्या होता है। सो ऐसे ही आ गया, जो पहले प्रिंट कर रहा था मैं वो एरर थ्रो हो चुका है, राइट। सो तुम समझ गए कैसे। तो URL एक तो ठीक करता हूँ, एरर नहीं आना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर तो वही चेन ही बनाने वाली बात हो गई ना। उसके लिए हमारे पास एक ब्लॉक होता है ट्राई कैच ब्लॉक। अब यहाँ सीखने वाले तुम एरर हैंडलिंग। सो इस वीडियो में एसिंक अवेट और एरर हैंडलिंग दोनों साथ में सिखा रहा हूँ। एरर हैंडलिंग कैसे, हमारे पास है ब्लॉक, सारा कोड कट कर रहा हूँ मैं, ट्राई, ये देखो ट्राई और कैच, ये खुद ही रिकमेंड कर रहा है ट्राई कैच स्निपेट। ट्राई वाले में क्या होगा, बेसिकली ये ट्राई करेगा सारा पूरा कोड चलाना, और अगर कोई एरर आ जाता तो उसके लिए नीचे।
सो नीचे बेसिकली वही कर देंगे हम, console.log एरर सेव करूँगा। सो अब भी यही सेम, लेकिन जैसे URL ख़राब करूँगा मैं कुछ, सेम वही प्रिंट हो गया एरर। ठीक है, एरर डॉट मैसेज कर दूँगा मैं, फेल टू फैच। URL ठीक कर देता हूँ पहले तो इस बार सही चल रहा है। अभी ट्राई कैच ब्लॉक जो आया है, ये ट्राई कैच ब्लॉक एसिंक के साथ मैंडेटरी ही माना जाता है एक तरह से करना, क्योंकि हमें नहीं पता, क्या पता एरर आ जाए जैसे कि आया था। सो प्रॉमिस केस में तो कैच ब्लॉक था, यहाँ पे भी कैच ब्लॉक है। यहाँ पे ट्राई हमने कर दिया, पहले ये ट्राई करो और कैच करो, और इसमें भी फाइनली है क्या? हाँ है फाइनली, क्यों नहीं है, फाइनली ब्लॉक भी है। अगर करना हो कि फाइनली तो करना ही है। सो जैसे प्रॉमिस के केस में हो रहा था वैसे इसमें है। ये देखो फाइनली लिख देता हूँ, फाइनल वन आएगा, फाइनल वन तो आएगा ही आएगा, चाहे एरर हो या ना हो। और अगर मुझे एरर थ्रो करना हो तो एरर मैं अपनी मर्ज़ी से भी थ्रो कर सकता हूँ। अगर मैं लिख दूँ थ्रो, फेंक के मारो एरर, थ्रो का मतलब भी बेसिकली एरर है, मेरी मर्ज़ी, ये एरर है मेरी मर्ज़ी। ठीक है, मेरी मर्ज़ी, एरर आ गया, मेरी मर्ज़ी वो प्रिंट हो गया। तुम देख रहे हो वहाँ भी आया, क्यों आया वहाँ? क्योंकि वहाँ जब आया है ये मैंने एरर फेंका है इसके बाद। सो अगर मैं स्टार्टिंग में फेंक दूँ एकदम एरर, थ्रो करने वाला फेंकने हुआ बेसिकली, तो एक तो देखो यहाँ फेड सा दिख रहा होगा क्योंकि नीचे की एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब कमांड सेव करूँगा, स्टार्ट होते आ गया मेरी मर्ज़ी वाला एरर, सेव करो, मेरी मर्ज़ी वाला एरर, और फाइनली तो चलना था ही। सो फाइनली को हटा दो, नहीं चाहिए। सो कैच ब्लॉक ने एरर कैच कर लिया। अब तुम देख रहे हो कि मैंने ऐसे लिख दी स्ट्रिंग तो भी एरर आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं बट जनरली अच्छी प्रैक्टिस होती है। एरर ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसकी हेल्प से अब अंदर मैसेज देते हैं हम जो हमें देना है। ऐसे ही देते ही देखो इसे पता लगे एरर, और बल्कि न्यू कीवर्ड और लगा देना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस रहती है। थ्रो न्यू एरर और आ गया एरर। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डॉट मैसेज, सो अगेन मैं ये वाला मैसेज पढ़ पाऊँगा, मेरी मर्ज़ी वाला एरर डॉट नेम कर दूँ, सो एरर का नेम एरर है। और अगर मैं कैच ब्लॉक हटाई दूँ तो अगेन एरर, मेरी मर्ज़ी वाला एरर। ठीक है, सो इसे भी कमेंट करता हूँ। सो हम ऐसे एरर बना सकते हैं, कॉन्स्ट ई इज इक्वल टू न्यू एरर, और जो भी मैं मैसेज देना हो, और कंसोल लॉग अगर मैं ई को करके दिखाऊं तो देखो क्या आएगा, एरर और एज इट इज़ ऐसे। ठीक है, और ई के पास डॉट लगाते क्या कह रहा है, मैसेज नेम और स्टैक। अगर नेम में कर दूं मैं ही सेव, और ये कंसोल नहीं करना, ये तो अलग से लिखना है मुझे, एंड यहाँ पे अब ई को करना कंसोल। सो देखो ही एर, और ये क्योंकि एरर का बाय डिफ़ॉल्ट नेम एरर ही था। सो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम रख सकते हैं। आगे चल के खैर एरर के बारे में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं कस्टम एरर क्रिएट करने सिखाऊंगा। सो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। ये प्रॉमिसेस भी समझ में आ गए थे पहले, और एसिंक का वेट तो आएगा। अब ये काम कैसे कर रहे हैं, क्यों पहले ऐसे कंसोल आया वैसे कंसोल आया, उस पर भी इतना ध्यान मत दो, क्योंकि जैसा मैंने बताया है इवेंट लूप वाली वीडियो में ऐसा समझाऊंगा कि बस कि एक बार ही में ऐसा समझ आ जाएगा कि कभी भूलोगे नहीं। और बात रही इसमें एसिंक्रोनस की, अगर मैं थ्रो नहीं करता हूँ एरर, नॉर्मली चल रहा मस्त, तो ऑब्वियसली आ जाता है ना सारा डेटा। सो वही कि जैसे यहाँ वेट एक बार देख लिया इसने, तो ये वाला फंक्शन फ्रीज हो जाएगा और बाकी नीचे का काम स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही। सो एक एसिंक्रोनस दोनों काम हो रहे होंगे। क्या, एक तो वेट वाली लाइन हो रही होगी एग्जीक्यूट, और बाकी नीचे का फंक्शन के बाहर का काम हो रहा होगा। बट स्टॉप क्या होगा, फंक्शन के अंदर का काम, जब तक ये नहीं हो जाता। सो ये कन्फ्यूजन होती है बहुत लोगों की, अवेट बेसिकली करता है, काम रोकता है, या क्योंकि एसिंक्रोनस का मतलब तो ये है ना कि काम ना रुके, बट जैसा मैंने बताया ये तो काम रोक देता है नीचे का। सो एसिंक्रोनस से पूरे जावास्क्रिप्ट की फाइल को बनाता है ताकि बाकी का सारा कोड ना रुके सिवाय इस फंक्शन के। सो इस फंक्शन के लिए ये फ्रीज कर देता है इस फंक्शन को, बाकी का काम नहीं रुकता लेकिन इसकी वजह से। सो ये है एसिंक अवेट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। और ये कैट के मस्त फैक्ट पढ़ लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टा पे फॉलो करो, यूट्यूब पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।